वालों को थोड़ी रिक्वेस्ट डालें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक होंगे? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट सेंड करनी थी। खुद काटोगी यार। तुम काट लेना, उस दिन भी तो काटा था ना। वो क्या कटा था? हाँ खट्टा था क्या? छुरी। बात सलामत, प्लीज एक केक भेज दे हमें, केक का टेस्ट भूल गए, प्लीज एक केक भेज दे अपने बर्थडे के लिए। बर्थडे में कवल ये बोलो फ्लेवर कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट फ्लेवर का, प्लीज एक भेज। कवल थ्री मिल्क थ्री मिल्क केक। हाँ, हाँ। 3 मिल्क केक भेज। 3 3 तुम लोगों ने कहा 3। कहो 5। कवल कहो वो बड़े वाला साइज जरा बढ़ाओ। अच्छा 3 मिल्क केक भेज दे प्लीज। भाई मुझे फ्लेवर भी भूल गए, टेस्ट भूल गए। बोल दो बादशाह सलामत। हाँ केक भेज दें 3 मिनट का। हैप्पी बर्थडे कवल मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। आपकी बहुत टिश्यू से या किसी उससे साफ मेरे ख्याल में इस वजह से नहीं आ रहा कि तुम रात में हो जा। बात सलामत, प्लीज एक केक भेज दें बर्थडे का, और उसका फ्लेवर 3 मिल्क केक होगा, बेशक छोटा सा हो जाए, प्लीज भेज। अरे यहाँ वाला काशिफ साहब चलो गाइस। जो मैंने सुबह बनाया था वो कहाँ है केक? वो सबसे अच्छी बर्थडे होगी। जमा सरदारा दामिनियारा आ नजारे गम, हाँ आ नजारे गम, अजरगाने गम, युम्बे करारा, ये वाला गाना था। जमा सरदारा मतलब क्या है गाने का? नहीं, जमा सरदारा उसने मतलब भी बताया ना। इसको पता है ना। तो अभी तो जमा सरदार और ये करने को कहते हैं। कोई काम कर रहे काम करने को कवल। अच्छा तुम ये समझ। मुझे भी समझाओ क्योंकि मेरे लिए गाया है। वो कहते हैं कि मुझ पे इतनी तुम इतनी अजीज थी मेरी जान, लेकिन तुम दिखने में बड़ी सही, लेकिन तुम छोटी हो। दिखने में बड़ी सही बट तुम छोटी हो, और भले लोगों को बड़ी दिखो, जो तुम छोटी सी हो मेरे लिए छोटी प्यारी है। रिक्वेस्ट डालें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक होंगे? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट सेंड करनी थी, वो घी की करनी थी, तो काइंडली प्लीज घी भिजवा दे। इतने प्यार से मैंने आपसे मांगे, आप तो अपना दिल भी दे देंगे। थैंक यू, भिजवा देंगे, टेंशन नहीं है। माइक में बोलना है, प्लीज घी भिजवा दे। ये वादी वाला हर कैमरे में फिनिश, नो मोर, सेंड अगेन, थैंक यू। मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई और स्टोरी पे दे दी अपने कि यार इस बार पिशावर से भी कोई होना चाहिए, और मैं ऑडिशन का कुछ उस वक्त था भी नहीं, सिर्फ एक आया था तमाशा आ रहा है। वो किसी एक फैन ने कहीं अपने उस पे लगा के और बादशाह सलामत तो इन सबको टैग की हुई थी। वो किसी एक फैन को बादशाह सलामत का रिप्लाई आया कि इससे कहो कि पूरी अपनी वीडियो बनाए, अपनी एज और ये करके भेजे। अब वो फैन मुझे पहली बार मैसेज करे और मैं उसे कहूँ कि यार ये मजाक कर रहा है, क्या जाने दो इसे। मैं कहूँ ये अब मैंने वापस उस बंदे को भेजा कि यार ये, अब वहां से मैसेज आया इसकी आवाज नहीं है। फिर दोबारा वीडियो बनाई, फिर उसकी आवाज की, तो फिर मुझे कॉल आई। मैं सोया हुआ था, कॉल आई मुझे, वही मैंने कहा वाकई ये तो सच चल रहा है सब कुछ। ये ख्वाब नहीं है, तो सब कुछ सच चल रहा है। तो हकीकत में मैं आया, फिर उन्होंने कहा अपनी ऑडिशन दोबारा सही से भेजें। वो मैंने भेजी, आपका इंटरव्यू होगा 2 हफ्ते बाद। मैं किसी को नहीं बता रहा था, घर में मैंने 1-2 को बताया, उन्होंने भी कहा ये होगा तो इसका नहीं, बस चलो, क्योंकि सब देखते हैं ये वो। तो जब फाइनल कॉल आई, वो घर में बताया, सब बहुत खुश थे, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेशावर में, और फिर मैं पेशावर में जिस जगह से हूँ वो भी एक छोटा सा इलाका है, और अब वो बहुत बड़ा हो चुका होगा माशाल्लाह से वो इलाका। इंशाल्लाह
तो किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की खुशी का सहारा बन गया हूँ। टूटने पे मेरे होगी इन सब की ख्वाहिश पूरी, ये जरा बाहर जाकर तो देखें मैं सितारा बन गया हूँ। थैंक यू। आज मुझे मजा आया। अच्छा जी। और कोई है? मेरा सीन कुछ यूँ था कि बचपन से मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे चाचू जो थे जो सब में छोटे थे अपने भाइयों में, तो वो पाकिस्तान से अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले। जहाँ भी कोई मैच हो रहे होते थे तो मैं उनसे कह के कि मुझे, जैसे बॉल पिकर होते हैं बाउंड्री के बाहर बैठे रहते हैं, तो सख्त गर्मी में कैप पहन के मैं बस बैठा रहता था, देखता था कि मैच हो रहा है और आए। तो दोपहर में अक्सर ऐसा होता था कि जब सब आ जाते हैं तो लंच बॉक्सेस आते हैं, तो बाद ऐसे लोग भी होते थे वो कहते थे नहीं आप, चूँकि आपने सिफारिश है आपकी, आप थे नहीं उसमें, तो आप जबकि होते थे लंच बॉक्सेस वो भी नहीं देते थे। अब फिर जेब में पैसे भी नहीं, क्योंकि घर वाले तो कहते थे, बस फिर मैं उसी तरह ही गुजार के तो बस वो दिन और शाम में आ जाता था। फिर खुद भी क्रिकेट खेली, अंडर 17 तक क्रिकेट खेली। बट बीच में ये हुआ कि मेरे फादर की सडन वो शहीद हो गए बम ब्लास्ट में। तो ये था कि यार अब पढ़ना है, क्योंकि क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो फुल टाइम है, जो उसे कहता है पार्ट टाइम आप कर लो, तो मैं उसे मानता नहीं हूँ। तो फिर बस क्रिकेट को वहाँ मैंने खैराबाद का, और मैं अपनी स्टडीज़ में आ गया। मैंने कहा चलो बस अब यही करना है, क्योंकि बड़ा बेटा था घर में। तो स्टडीज़ की पढ़ा, कॉलेज में आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। लाइका, Oh my God, edits keyboard. लाइका, Too much problem. मीम्स की भी मीम्स। जल्दी आ जाओ, फिर मेरा पता है आपको nickname कल भी मिमी आपकी है। जय में मत- लोगों को प्यार से बुलाते हैं, इसको नफरत से बुलाते हैं। नफरत के काबिल यही हमारे टिश्यूज खत्म हो गए यहाँ पे। इश्यूज जो शुरू हो गए, ट्रू। टिश्यूज तो खत्म होंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डब्बे में डब्बा। ये आप लगा दो सर्व अल्लाह ना करे। दादिया समझ गई, चीज़ ही नहीं। चाय वाला, चाय वाला, तो बड़ी प्यारी चाय वाला, चाय वाला। आया। तो कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी थी। तो शौक था मुझे बचपन से ही, सुनता गुनगुनाना वो था। तो वहाँ गया, वहाँ पे सब अच्छे थे। ऑब्वियस बात है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो ना तो मेरा कोई टेम्पो था उसमें, ना कोई स्केल पकड़ पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं है। तो मैं वो उसमें रिजेक्ट होके, उनकी फिर एक कैबिनेट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और काम करने वाले जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैं उसमें आ गया। तो उसमें ये होता था, मैं बैठ के सिर्फ देखता था सबको कि कौन गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। तो बस देखा देखी मुझे वहाँ समझ आई, अच्छा ये टेम्पो है, ये स्केल में इस तरह गाते हैं गिटार की, ये क्यों कहते। तो वो ऐसे सीखे। और घर में आके एक गिटार था जो बड़ा पुराना कज़न का पड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा मैं ठीक कराता हूँ, इसमें मैं सीखूंगा। तो उस पर हल्का पुल्का सीख के 3-4 कॉर्ड से आतिफ असलम के गाने गा गा के बेसुरे गा के वो आखिर वो बेसुरों में सुर आ गया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद फिर उसी म्यूज़िक सोसाइटी के मैं जब, क्योंकि मैं वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहा था, तो जब मैं तीसरे साल में हुआ, दूसरा साल ख़त्म हुआ, तो उसी म्यूज़िक सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि और कोई था नहीं उस लेवल का, क्योंकि हम तो दिन रात फिर हम घर आके यही करते थे। क्लास बाद में थी, म्यूजिक सोसाइटी पहले हो गया था। वो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई और स्टोरी पे दे दी अपने कि यार इस बार पिशावर से भी कोई होना चाहिए। और मैं ऑडिशन का कुछ उस वक्त था भी नहीं, सिर्फ एक आया था तमाशा आ रहा है। वो किसी एक